शिव के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर के नाभि से कमल उगा है, उस पे विराजती हैं। कहीं इनकी सिंगल फेस की पूजा है। वैसे 17-18 साल की, मतलब उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बेहद अद्भुत सौंदर्य लिए हुए और जरा तेज तर्रार हैं, वो है माँ शोडशी। हम लोगों के देवी देवताओं की शरण में गया हुआ व्यक्ति पे ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट काम नहीं करता, और नहीं करता मतलब नहीं करता। आप इस बात को जान लीजिए, यही सच है कि हम उसके लिए जाएंगे तो रत्न खरीदने के लिए हम उसकी अंगूठी बनवाएंगे, जिसको हमसे संबंध रखना हो रखे, ना रखना हो प्रणाम। और एक बात और जान लीजिए कि पृथ्वी पे 3 ही महाशमशान है, मात्र 3। 2 भगवान शिव के, उज्जैन और काशी, और एक मां तारा का, जहां पे हम लोगों ने सुबह 3:30 बजे तक पूजा किया है रात से। पूरे पृथ्वी के जितने भी शमशान है उनकी सिंगल मालकिन है शमशान काली। काल भैरव उनके अंडर में काम करते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, और भैरव साधक भी इस बात को अच्छी तरीके से जान लें। अब शमशान काली की इष्ट देवी है मां तारा। अब बाप कौन था पता नहीं। अब इस तरह के लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहता कि जो अपने ही फादर के ऊपर सवाल उठा दे। तीर्थ लाल पुष्प, ये आपको अपने जान लीजिए, मां के तंत्र की 2 ही चीजें हैं, तीर्थ पुष्प और लाल पुष्प। और अगर तीर्थ नहीं तो फिर आप शमशान मत जाइए। वहां पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन आप उस सिंदूर को ऐसे लगा के सूंघेंगे, आपको हमेशा खुशबू ब्लड की आएगी। ये है तारा शमशान की महानता, और ये तारा शमशान की ताकत। तो लीजिए, लगा लीजिए ना। अरे उठकर फुटकर वाले ये जो बाबा वाला, ये जो आप क्या है वो चौराहों पे लोग करते हैं, उसको फांद गए और लांग गए, या सब जो नौटंकी होते हैं, अब यूं करके आप यूं लगा ली, खत्म हो गया, चलिए हटाइए, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। लास्ट एपिसोड में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम तारा तंत्र के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से हम आचार्य जी के साथ हैं और मेरे बड़े भैया के साथ हैं। हाँ, मैं भी अपनी छोटी बहन के साथ हूँ। जी। तो भैया, हमने जैसे कि लास्ट टाइम आपने खुद ही बता दिया था कि हम तारा पीठ जाएंगे, तारा के तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तारा के तंत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बेल्ट की बात करूं तो शायद माँ तारा का इतना हम लोग को नहीं पता है महत्ता। तो सभी लोगों को मैं चाहूंगी, चाहे वो इस तरफ के लोग हों, चाहे वो किसी भी पार्ट में इंडिया के रह रहे हो, माँ तारा की पीठ के बारे में पहले तो उसकी महत्ता के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम माँ तारा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, है ना। यहाँ पे भी माँ तारा स्थापित है, माँ शोडशी स्थापित है, माँ भुवनेश्वरी, माँ दुर्गे, माँ विंध्यवासिनी, भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ महासरस्वती, गणेश भगवान, मतलब सब लोग हैं। देखिए, पहले तो एक बात आप ये जानिए, तारा को तारा क्यों कहा जाता है। पहले तो ये जानिए, 10 महाविद्याओं में जो नाम दिए गए, 10 महाविद्याओं के, उनको जैसे प्रथम माँ काली, 10 महाविद्याओं में पहला नाम का काली कहा था। क्यों काली कहा गया? हर काल की मालकिन है वो। हर काल की मालकिन, हर काल की मालकिन है वो। देखिए, बिना वजह कभी किसी को, जो 10 महाविद्याओं में जो नाम दिए गए हैं, वो हर काल की मालकिन है वो। और कैसी भी अशुभता को, कैसी भी निगेटिविटी को मारने की प्रबलतम क्षमता अगर किसी के अंदर है, अब जब हर काल की मालकिन है तो समझ लीजिए काल उन्हीं के हिसाब से चलेगा, है। जितने भी रहे, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग, मालकिन है वो माँ काली। नंबर 2 पे आती है माँ तारा। उनके श्री चरणों में मैं कोटि 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 चरण स्पर्श अर्पित करता हूँ। क्यों उनको तारा कहा गया, पहले तो ये जानिए। ये जो भवसागर है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, या जो कहते हैं ना वो भवसागर तारिणी, भवसागर की सिंगल तारिणी अगर कोई है तो वो माँ तारा है, ये जान लीजिए। तारिणी कहे
क्योंकि पूरा तारण का अधिकार ये भवसागर है, ये भूमंडल क्या है, ये भवसागर है। जी। हम लोग आए हैं, भोगना है, कर्म कुकर्म, अच्छे सत्कर्म या कुकर्म या जो कुछ भी कैसे करेंगे और इस भवसागर से कैसे पार जाएंगे। जी। भवसागर तारणी है, इस वजह से उनको माँ तारा कहा गया। जैसे माँ छिन्नमस्ता है, उन्होंने अपना छिन्नमस्ता, अपने मस्तक को छिन्न करके उन्होंने जो अपनी जया विजया को रक्त पिलाया, इस वजह से वो छिन्नमस्ता कही गई। पीतांबरा, पीत वस्त्र धारण करती हैं, पीत वस्त्र को धारण करने वाली, इस वजह से उनको पीतांबरा कहा गया। और बगलामुखी जो उनका स्वरूप है, वो बगला समस्त शत्रुओं के विनाश के लिए, इस वजह से उनको ये नाम दिया मां भुवनेश्वरी। अब पूरे भुवन मतलब ब्रह्मांड की मालकिन कहा जाता है, डालिए द क्वीन ऑफ यूनिवर्स कहा जाएगा, इस वजह से उनको भुवनेश्वरी कहा गया। शोटसी, सबसे कम जय मां शोटसी, सबसे कम उम्र की और 10 महाविद्याओं में सबसे शक्तिशाली और अलग अलग लोगों ने, देखिए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा साधक पृथ्वी पे हुआ ही नहीं, ऋषि मुनि की बात कर रहा हूं, जिसने मां शोटसी के बगैर वो बहुत ऊपर तक जा पहुंचा हो या कनेक्ट हुआ हो माता रानी से। इन्हीं को त्रिपुर सुंदरी कहा गया, किसी ने इनको ललता त्रिपुर सुंदरी कहा, किसी ने इनको त्रिपुर सुंदरी कहा, किसी ने राजराजेश्वरी कहा। मां शोटसी के ये सारे नाम अकेले मां शोटसी के हैं, आप इस बात को जान लीजिए। क्योंकि शायद इस इंफॉर्मेशन से हम सभी वंचित हैं कि मां शोटसी ही राजराजेश्वरी हैं, मां शोटसी ही राजराजेश्वरी हैं, मां शोटसी ही त्रिपुर सुंदरी हैं, मां शोटसी ही ललता त्रिपुर सुंदरी हैं, समझ गए। ये सारे स्वरूप जिसने उनको, लेकिन ये सारे कनेक्टेड एक देवी से हैं जिनका नाम है मां शोटसी। और विराजती कहाँ है? सिंह के ऊपर भगवान शिव लेटे हैं, भगवान शिव के ऊपर के नाभि से कमल उगा है, उस पे विराजती हैं। कहीं इनकी सिंगल फेस की पूजा है, वैसे 17-18 साल की, मतलब उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, बेहद अद्भुत सौंदर्य लिए हुए और जरा तेज तर्रार हैं, वो है मां शोटसी। यहाँ तो मान लीजिए उन्होंने मौका दिया अपने श्री चरणों के दर्शन का, कहीं कहीं उनके पंचमुख की पूजा और छठा मुख जो ऊपर दिया गया है, यानी आप इस बात को समझिए, जिस वीरान काली का मैंने आपको फोटो का दर्शन कराया था कामक, वो भी शोटसी का ही स्वरूप है, वो भी शोटसी माता का ही स्वरूप। यस। तो इस वजह से मतलब अब उनको कम उम्र होने की वजह से उनको शोटसी का मतलब होता है 16 साल। हाँ, तो वास्तविकता है। तो देखिए जितनी भी कमल पे विराजने वाली माँ कमला, माँ महालक्ष्मी है, ये जितनी भी महाविद्याएं हैं, तो इनके व्यक्तित्व की वजह से इनको ये नाम दिए गए। और वैसे भी जैसे और देवियों का, शाकंभरी, जब अकाल आएगा तो शाक के रूप में वो चीजों को पैदा कराएंगी, पैदा कराने के बाद उसी से लोगों का पेट ओट भरेगा, इस वजह से उनको शाकंभरी रूप में पूजा की गई। आपने तारा में एक चीज देखी होगी, माँ तारा में कई लोग मूली लेके जा रहे थे, बहुत लोग लेके जा रहे थे ना वो करने के लिए, वो शाकंभरी के स्वरूप की पूजा करने जा रहे थे, माँ शाकंभरी के पत्ते सहित थी मूली, पत्ते सहित, हाँ, है ना। तो देखिए अब आपकी श्रद्धा जिस चीज में जाए, माँ दुर्गा को दुर्गा क्यों कहा गया? दुर्गा का संहार करने पर उनको दुर्गा कहा गया है, तो वो आदिशक्ति जगदम्बे ही ना। तो जब जब इन्होंने रूप धारण किया है तब तक इनको अलग नाम से जाना गया, लेकिन जहां तक माँ तारा की बात है, तो तारणहार, इस भवसागर की तारणहार माँ तारा ही, और माँ तारा ही अकेली ऐसी 10 महाविद्या या देवी माँ है जिनके गार्ड भगवान शिव है। वो मैंने आपको स्पेशली इंटर करते समय दिखाया कि आप ऊपर देख लीजिए, साइड देख लीजिए, भगवान शिव है इनके गार्ड, दोनों दरवाजों पे भगवान शिव बने जी, वो है गार्ड, इकलौती 10 महाविद्याओं में इकलौती। तो फिर माँ तारा की जय हो। और रही बात तारा तंत्र की, तो आप चाहे जिस भी तंत्र शास्त्र को पढ़िए, जिस भी तंत्र शास्त्र को, मतलब मैं सारे तंत्र शास्त्रों की बात कर रहा हूं,
इनका एक स्वरूप है नील सरस्वती। नील सरस्वती। अगर आपने देखिए इन्हीं के पार्ट है, उग्र तारा इन्हीं का पार्ट है, बॉडी से निकले हुए नील सरस्वती। मतलब अगर आपके पास विद्या नहीं है, आदमी को अपने जीवन में किसी चीज पार करने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए बुद्धि और विवेक और विद्या की जरूरत होती है ना जी। किसी को धन, और धन की भी होती है। निगेटिविटी जो हम पिछले प्रारब्ध को लेके आए या इस जन्म में हमारे कर्म को, इनको भी काटने की जरूरत होती है। अदरवाइज आदमी मोक्ष या मुक्ति या अब बहुत अच्छी स्थिति नहीं कर पाएगा जाने के लिए। इन सब की एक कारक है, वो है माँ तारा। तो सबसे पहले तो मैं माँ तारा के श्री चरणों में कोटि 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 चरण स्पर्श करता हूँ कि अद्भुत दर्शन भी दिया, बहुत सुंदर दर्शन थे। और एक बात और जान लीजिए कि पृथ्वी पे 3 ही महाशमशान हैं, मात्र 3। 2 भगवान शिव के, उज्जैन और काशी, और एक माँ तारा का, जहां पे हम लोगों ने सुबह 3:30 बजे तक पूजा किया है रात से। आप देख रही थी उस शमशान को। मेरा पहली बार का बहुत अद्भुत अनुभव इसलिए रहा कि मेरे को शमशान नहीं लगा। नहीं, लग ही नहीं सकता ना। आप देखिए, पहली बात तो एक बात आप ये जान लीजिए, और जहां हम लोग बैठ के पूजा, और एक बात आपसे और बता दें, ऋषि वशिष्ठ ने इसी स्थल पे जहां हम लोग बैठे हुए थे, ये जो 21,000 नरमुंडों पे बैठ के जो वहां का भी साधक नहीं करता साधन, आपने देखा होगा, समझ गए, आसपास ही भटक नहीं रहा था। हाँ, आसपास भी कोई नहीं भटक रहा था। ये 21,000 नरमुंडों पे बैठ के साधना सबसे पहले प्रारंभ में 21,000 नरमुंडों को स्थापित किया, तो उस आदमी का नाम वो ऋषि वशिष्ठ थे। ऋषि वशिष्ठ इसी जगह पे बैठ के उन्होंने 21,000 नरमुंडों पे सीधे शरीर जाने के लिए प्रेयर, और माँ तारा की सबसे पहली स्तुति और जो भी किया है वो वशिष्ठ ने किया है। 21,000 नरमुंड ऋषि वशिष्ठ के गाड़े हुए हैं, और सिद्ध नरमुंड है, ये आपने भी देखा होगा, उन्होंने भी तीर्थ मांगा जी। अब ये अलग बात है, यहाँ के साधक लोग शायद हमारे नहीं समझ में आता। देखिए, मैं भी नहीं जाता था, मैं भी माँ तारा का दर्शन तो बहुत 24 साल का था तब से उनके श्री चरणों में आता था, दर्शन करता था। 2012 में इन्होंने उनको सबसे पहली बार कहा था माँ तारा ने कि मेरे शमशान पे मेरी आराधना कर। 2012 जी। और आपने एक बात और देखी होगी, ये जो तारा मंदिर बना है माँ तारा का, एक जमाने में चरण उनके आज भी शमशान में है। Exactly. आपने भी दर्शन किए हैं, आपने भी उनके श्री चरणों के दर्शन किए हैं, और उनकी बड़ी भव्य कृपा थी कि हम लोग पहुंचे तो 12 बज गया था, पौने 12 बज गया था, मंदिर बंद हो चुका था, गेट बंद, देखिए हाँ, गेट बंद हो चुका था, और स्टूल लगा कि वो बंद कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल गेट तो बंद हुआ ही था, एंट्री का भी रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन ये उनकी असीम अनुकंपा है कि हम लोग पहुंचे हैं, तो साधक ने कहा कि आप नहीं, हम सब हटा रहे हैं, खोलने जाइए, अंदर से दर्शन कर लीजिए। ये है माँ तारा। उन्होंने शमशान पे इतना अच्छा डेकोरेशन देख रहे थे। मैं इसी पे आ रही थी कि आप खुद से शायद नहीं बताएंगे तो, लेकिन मैं ही लोगों को बता देती हूँ कि वो इतना सुंदर डेकोरेटेड एरिया था, पुष्पों से डेकोरेटेड था, पूरे महाशमशान में कहीं नहीं जी। लेकिन जहां हम लोगों को 21,000 नरमुंडों पे बैठ के हम लोगों को रात में उनका आमंत्रण करना था, उनको भोग अर्पित करना था, उनके तलवे चाटने थे, हिंदी में मैं अपने वाली लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो पूर्व में इतना गजब का श्रृंगार, मतलब पूरा श्रृंगारित एरिया था, पूरा श्रृंगार बिना कारण के। और साथ में हम सबके मन में, क्योंकि गुरुजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठंडी गर्मी से, बट हाँ, हमने अपने लिए जरूर सोचा था कि इतनी ठंड में बिना त्रिपाल या बिना किसी ऐसी चीज के हम लोग कैसे बैठेंगे। सिर्फ उतने ही एरिया में त्रिपाल था, उतने एरिया में पूरा त्रिपाल लगा हुआ है, और बाकायदा इतना डेकोरेशन। तो देखिए, ये है माँ तारा। उनको देखिए, लोग कहते हैं ना, अरे वो जीवन बीत जाता है, वो नहीं मिलती है, या देवी देवता नहीं मिलते हैं। यार, मैं भी इंसान हूं, आप लोग भी इंसान हैं। शमशान जैसी जगह पे उन्होंने इतना भव्य आपको मौका दिया बैठ के, ना कोई ठंड लगी जी, है रत्ती भर ठंड नहीं लगी है, त्रिपाल वगैरह की मतलब ओस ना गिरे। वो हम लोग नदी से जहां पे वो होता है जरा सा दूर थे, है बाकायदा उन्होंने जो पीछे वो था, बिल्कुल प्रवाह, जल प्रवाह हो रहा था, है। तो मतलब वीडियो तो आपके पास भी है ही है। तो ये है माँ तारा। तो ऐसा नहीं है यार, देखिए एक बात समझिए, हम अगर अपना समर्पण उनको करते हैं,
समर्पण, समर्पण। नाटक नहीं कि शराब पी के वहां पे माँ तारा तारा तारा, आदमी मामा खेपा नहीं है। इस बात को जी। बिल्कुल सच्चाई की बात है। नहीं, क्योंकि हम ये देख कर आए हैं कि जिसको देखो वो इस तरह से माँ तारा चिल्ला रहा है कि माँ भी नहीं, तारा 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 चिल्ला रहे हैं। ये एग्जैक्टली। भाषा मामा खेपा जी की थी। तो मामा खेपा जी का संघर्ष किसी ने नहीं देखा है, मामा खेपा जी का समर्पण किसी ने नहीं देखा है। हर आदमी मामा खेपा नहीं हो सकता, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, है ना। और अगर आप उनके तलवे चाट के उनको भी देखिए, उनको मालूम है हम लोगों की एक एक गतिविधि। हम लोग अभी बैठ के बात करेंगे, आपको लगता है कि माँ तारा को नहीं मालूम है कि यहाँ बैठ के हमारे ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं ये लोग। और असत्य, देखिए एक बात और बता दें आपसे, कभी भी झूठी तारीफों पे मत जाइए, यथार्थ पे बात करिए। आपका एक्सपीरियंस अगर बैठ रहा है तो फिर आप ये जानिए आपके बैड कर्म है, आप कहीं ना कहीं बहुत श्रद्धा और समर्पण से नहीं गए, है ना, जिस वजह से आपको माँ तारा ने या माँ जिस भी धाम पे आप गए हैं। तो फिर आप अगर मान लीजिए हमेशा मांगने ही जाएंगे उनको, आप पहले से उनके पास पूरी रिपोर्ट है कि आप क्या करने के लिए आए हैं, दे देंगे 1-1.5-2%, जाओ चलो अब आया है तो दे देते हैं। समर्पण पे जाने पे आपके समर्पण का अगर प्रतिशत 100 होगा तो उनके दिए जाने का प्रतिशत 1 करोड़ होगा। ये है माँ तारा, ये है हम लोगों के देवी देवता, इस बात को जान लीजिए। बताइए, हाँ अब बताइए क्या पूछना चाहती है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कामाख्या के तंत्र के बारे में, बात करते हैं मयोंग के तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ का तंत्र और तंत्रों से अलग कैसे है? अलग ही नहीं है, सिर्फ अलग की बात मत करिए जी। इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि अच्छा और भी जगह मायोंग है जी, द तंत्र सेंटर बोलते ही लोग तंत्र सेंटर, ब्लैक मैजिक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ना, बोलते हैं। आप हमको एक बात बताइए, ऐसा क्या है माँ तारा में कि यहाँ पे एक अकेले जाने वाले व्यक्ति को कमरा नहीं देते? ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है और आज से नहीं है, 2012 से 11 से ये ऑर्डर है। कारण जानती हैं? एक साल में 2,000-2,500 लोगों ने सुसाइड किया है। इस बेहद पॉजिटिव और बेहद इस तरह की एनर्जी आप ये बताइए ना कि इस ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी छोड़िए, ब्रह्मांड में कहाँ है जो वहां पे है? कहीं नहीं। आप हमको बता दीजिए। कहीं नहीं है ना। मायोंग तो है ना ब्लैक मैजिक सेंटर, मानते हैं। देखिए और रही बात कामाख्या की, तो आप एक बात है, इस बात को अच्छी तरह जानिए, श्रेष्ठा है वो। अरे योनि मंडल श्रेष्ठ का ही तो स्वरूप है और काहे का स्वरूप है, हमको एक बात बता दीजिए ना। है उनसे जब अलग हुए, आपने कभी भी देखा होगा शमशान पे जो शिव होते हैं वो बिना अर्घ्य के होते हैं, बिना अर्घ्य के होते हैं, है ना, केवल शिवलिंग होगा, क्योंकि वो अवधूत का रूप था। जब माँ सती ने अपना शरीर योग माया से छोड़ दिया दक्ष की बदतमीजी की वजह से, तो अदरवाइज बिना पार्वती की शिव की कहीं पूजा है क्या? कहीं नहीं। आप हमको एक बात बता दीजिए, योनि मंडल है अम्मा का, माँ सती स्वयं विरासती है, ये बात आपको मालूम है, आप भी उनका दिया हुआ कमल पुष्प लेके आई है। तो वहां देखिए, वहां की एनर्जी, वहां पे योनि तंत्र की गजब की एनर्जी है ना। और योनि तंत्र, मैंने इससे पहले भी उसमें कहा, मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ तंत्र वहां पे है। हाँ, इस बात को जान लीजिए। मायोंग, तो देखिए मायोंग के लोग आदिशक्ति जगदम्बे के बहुत अच्छे साधक थे, माँ कामाख्या के बहुत अच्छे साधक थे, ब्लैक वाले गणेश भगवान के बहुत अच्छे साधक थे। वो मतलब हजारों साल से वो लोग तंत्र को स्टडी करना, तंत्र को प्रैक्टिकल तौर पे लाना, ये सब चीजें वो लोग वहां पे करते रहे। और एक बात और बता दें कि बहुत, अगर आपको लगता है कि कामाख्या में, हमने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, मैंने आपको वहां का तंत्र भी दिखाया कामाख्या की एक विशेषता जान लीजिए। आप अगर तंत्र से ग्रसित हैं, मान लीजिए कैसे भी तंत्र से, देखिए तंत्र को आप, जैसे होता क्या, आपने बहुत अच्छी चीज स्टैब्लिश की, उसको देख के लोगों ने हाय मार दी, हाय ये कहां से कहां पहुंचे, जलन फलाना ढिमाका, ये वो चीजें होती है जो आदमी की कुंडली में भी नहीं पकड़ी जा सकती, नहीं पकड़ी जाएंगी। इन सबका विनाश अगर आपने उनके गुंबद को भी देख लिया, अगर आपने योनि मंडल का दर्शन कर लिया तो बात छोड़िए, अगर आप वहां पे कैंपस में पहुंच गए, योनि मंडल का भी दर्शन, गुंबद का भी दर्शन किया, तो भी स्वमेव ये तंत्र खत्म होगा। ये एक एनर्जी वहां काम करती है, वहां पे। अब आ रही है माँ तारा पे, तो आप ये जान लीजिए, शमशान काली
पूरे पृथ्वी के जितने भी शमशान है उनकी सिंगल मालकिन है शमशान काली। काल भैरव उनके अंडर में काम करते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिएगा और भैरव साधक भी इस बात को अच्छी तरीके से जान लें। अब शमशान काली की इष्ट देवी है माँ तारा। अब चूंकि अब आपके साथ दो लोग और भी गए थे, उन्होंने लास्ट टाइम का पूरा एक्सपीरियंस बताया था शमशान काली के आने का exactly. आप इस बात को और इस बार भी अच्छा एक बात बताइए, इतना डेकोरेशन, इतना ऊपर का शेड और फलाना ढिमाका, ये सब दुनिया भर का, आपको लगता नहीं वो शमशान की मालकिन ने माता रानी ने अलॉट करके रखा हुआ है और उनको नहीं मालूम था कि हमारे भक्त आएंगे यहाँ पे पूजा करेंगे? तो मैनेजमेंट किसने किया होगा? शमशान काली ने। कैसे मैनेज कराया, किसके माइंड को कैप्चर किया? भाई देखिए आप अच्छी तरीके से जानिए, आप उनके तलवे चाट के आप उनसे दर्शन कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, आपका वो भोग खा के चली जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी देवी देवता को आप क्रैक कर जाएंगे, कि आप सारी सच्चाई जान पाए, तो इस ब्रह्मांड में ना कोई हुआ है ना कोई होगा। और जब तक ये ब्रह्मांड कोई पैदा भी नहीं होगा, जो लोग अवतरित भी हुए ना, जैसे भगवान विष्णु के स्वरूप में भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने आराधनाएं की, क्रैक वो भी नहीं कर पाए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको भैया रोकना चाहूंगी कि कई लोग बोलते हैं शमशान काली होती ही नहीं है। कई पॉडकास्ट सुनने में आते हैं, मैंने बहुत से लोगों को ये भी सुनते मैंने देखा है कि वो कहते हैं कोई दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि यार माँ तो दिखती है, अब बाप कौन था पता नहीं। अब इस तरह के लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहता कि जो अपने ही फादर के ऊपर सवाल उठा दें। समझ गए? आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, एवरीथिंग एंड एवरी मूवमेंट ये सिस्टमैटिक है। हर जगह का कारक, हर जगह की चीजों का मालिक माता रानी ने जब ऊपर बैठ के डिसाइड किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पढ़िए ना रहस्य में, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती को पैदा किया, विवाह करवाया, कैसे चलाएंगे वो सृष्टि को, उन्होंने अपने नीचे दिया, उन ग्रह नक्षत्रों को दिया गया कि भाई वो भी पिंड है, आप भी पिंड है तो पिंड ही ना। बृहस्पति एक टाइम में मनुष्य थे, चंद्रमा मनुष्य थे, मंगल मनुष्य थे, शुक्र मनुष्य थे ना मनुष्य ही। शरीर तो ऐसा ही हाड़ मांस का रहा होगा, कोई अत्थर पत्थर का तो बन के वो कटिंग करके तो बना नहीं होगा, है ना। अपनी ताकतों, अपने ईश्वर के प्रति साधना, जबकि कुछ एक ऐसे ग्रह हैं जो जिनका भी हम लास्ट टाइम अभी हम जब एपिसोड में हमने कहा भी कि उनके कर्म ऐसे नहीं थे कि हम उनको बहुत अच्छा रिजल्ट दें। और दूसरे देखिए एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए, इसको मान लीजिए हो सकता है हम ही गलत हों, हम मानते हैं हम गलत हैं, हो सकता है हम गलत हों। मैं एक हर्टफुल आदमी हूं, मैं किसी के दुख को देख के दुखी होता हूं, ये हमारा नेचर। और हमको पैदा किसी ग्रह ने नहीं किया है, हमको पैदा किया इन्होंने, हमको ये नेचर बना के दिया। और वो सब है हार्टलेस ग्रह नक्षत्र। मैं इसी वजह से ग्रह नक्षत्रों को रत्ती भर न तो तवज्जो देता हूं, बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए, उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। और अच्छी तरीके से जब वक्त बीता, जब इनके तलवे चाटे, जब इनसे मुलाकात हुई, इन लोगों से नजदीकियां हुई, तो हमको एक एक इतिहास अच्छी तरीके से मालूम है कि हम लोगों के देवी देवताओं की शरण में गया हुआ व्यक्ति पे ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट काम नहीं करता। और नहीं करता मतलब नहीं करता, आप इस बात को जान लीजिए, यही सच है। बाकी जो ग्रह नक्षत्रों का अब हमको धंधा करना होगा, हम शनि के नाम पे, राहु के नाम पे, केतु के नाम पे, ठीक है, माता रानी के आशीर्वाद से एक बड़ा नाम, बड़ी फॉलोइंग है। हर आदमी कहेगा नहीं नहीं गुरु जी ने कहा है तो ये ग्रह, लेकिन जो लोग ग्रहों के नाम पे वो कर रहे हैं ना, मतलब नौटंकी, एक्चुअली धंधा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेन एपिसोड को हटा दिया देवी देवता वाले, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलेगा उसमें। अच्छा भाई, हम आपको बता दें कि आप माँ के शरण में चले जाइए, जैसे हमने अपने पॉडकास्टों में बताया कि आप ये प्रॉब्लम है तो बजरंगबली की ये पूजा करिए, ये है तो गणेश भगवान की ये पूजा करिए। भगवान, अभी मैंने बताया कि जैसे बृहस्पति बहुत खराब है, आप आंवले का पेड़, प्रकृति, देखिए एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, हर सबका अल्टरनेट पृथ्वी पे माता रानी ने दे के भेजा है, इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए, है ना। बात ये है क्या, पेड़ लगाने पे आपको तो कोई पैसा देगा नहीं। ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा मैं आपको काटूंगी भैया इस बात पे। जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, साधकों से मिलते हैं, सबसे कई लोग बोलेंगे यही वाला उपाय तो पॉडकास्ट में बताया था,
और फिर बोलेंगे कि यही हमको गुरुजी ने यही वाला बताया, तो इनको ये नहीं पता आप कितनी बार बता चुके हैं कि माता रानी का बताया हुआ उपाय है। यार हमको ये बताइए, अलग अलग आप आपको एक बात बताइए, कितनी बेवकूफी का सवाल है यार। मेरे जैसा आदमी जिसने खुल के, हमने अपने पूरा जीवन, आप ही समझिए, जो आदमी इतनी सुपर हाई प्रोफाइल पोस्ट पे, हमको पोस्ट से लेके और रजवाड़े परिवार में पैदा, हमको जरूरत क्या थी 4.5 साल तक भटकने की, और हमने जो पाया फ्री में दिया है सबको जी, आप फॉलो कर लीजिए। हाँ, और क्यों? क्योंकि देखिए, अमीर मैं खुद था, बिल्कुल हिंदी में जान लीजिए, जितने कम उम्र में जितना अचीव किया ना, इनका दिया हुआ और अपने कर्म, दैट वाज मोर देन एनफ। लेकिन 5 साल की उम्र से हम प्यार करते थे माता रानी को, मतलब यही अच्छी लगती थी। तो ये था कि यार मतलब बहुत से लोगों ने बोला कि आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, फलाना ढिमाका, वॉट एवर द स्टोरीज। तो हम नहीं जानना चाहते थे कि यार वास्तव में हमने जिंदगी में जो अचीव किया वो माता रानी की वजह से अचीव किया है, अपने ग्रह नक्षत्रों की वजह से अचीव किया। तो देखिए, मैं आधा अधूरा जीवन नहीं जीता। आप इसको मान लीजिए, मेरी जिंदगी जीने का तरीका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऐसा रहा है, आई नेवर बिलीव इन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नेवर बिलीव। आई बिलीव आइदर एवरीथिंग और नथिंग। और अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो लोग मुझको बहुत नजदीक से जानते हैं, और बड़ी संख्या है जो लोग जानते हैं कि मैं कल तक एवरीथिंग था, जस्ट कल तक, और अगले दिन नथिंग था। हमने बीच में समथिंग का रास्ता नहीं चुना। और अभी भी मैं बता रहा हूं, चूंकि आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों में भी नहा धो के पूजा करके बैठा हुआ हूं, आप इस बात को जान लीजिए, मैं 7वें स्वरूप के दर्शन में बिलीव नहीं करता कि वो आपने सपना देखा और सपने में आ गए, छाया आ गई, फलाने में छोड़ दिया होता पूजा के मुंह पे बता रहा हूं माता रानी के। मैं नहीं बिलीव करता भाई, जिसको जैसे लेना वो ले ले, मुझे कोई फर्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे विषय में आदमी क्या कहता है क्या नहीं कहता है, समझ गए? आप ना आई हो तो तुम जिंदगी में कभी एक पॉडकास्ट नहीं देता, और आपके चैनल्स को आज वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं जिनको मैंने अपने दरवाजे से कह दिया कि, है ना, मैंने सब छोड़ा था माता रानी से मिलने के लिए। इट वाज नॉट माय प्रोफेशन टू कम ऑन द पॉडकास्ट एंड द अदर चैनल्स एंड सोल्ड आउट द रिलीजन। आई नेवर बिलीव टू सेल द रिलीजन। मैं बिलीव ही नहीं करता। और रही बात इसकी, अगर लोग कहते हैं यही तरीका तो उन्होंने पॉडकास्ट में बताया था, व्हाई यू आर टेकिंग द कंसल्टेंसी विद मी? आई एम ऑलवेज टोल्ड कि मैं बता रहा हूं यार, फॉलो करो, जिंदगी में सक्सेस पा जाओगे। और दूसरा भी बता चुके कि वो माता रानी के बताए हुए तरीका, और माता रानी के बताया तरीका वो रोज तो हमको नहीं बताएंगे, एक अलग तरीका, समझ गए? अगर मेरा सिंपल से कहना है, अगर आपको भी पैसे कमाने होते तो आप बोलते यार ये अंगूठी भी साथ में पहन लो, ये हम ही दिला देंगे। भाई भैया हम दिला देंगे। देखिए, पहली बात, तुम किसी के बाप के नौकर नहीं है, बात आप हिंदी समझ लीजिए, इनके नौकर के अलावा पहली बात तो अच्छी तरीके से जान लीजिए, टफ है लैंग्वेज, लेकिन सच है ना। कोई हमसे ये तो उम्मीद ही ना करे कि हम उसके लिए जाएंगे और रत्न खरीदने के लिए हम उसकी अंगूठी बनवाएंगे। जिसको हमसे संबंध रखना हो रखे, ना रखना हो प्रणाम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ना तो हम रत्नों के सेलर हैं, ये बात भी सही है, ना हम रत्नों के सेलर हैं, और ना हम सोनारों के दलाल हैं कि हम उन पर ये कहें। तो हमसे देखिए ये हो नहीं पाएगा। हम तरीका बता देंगे, मान लीजिए किसी को पहनना भी है अगर, तो हम बता देंगे भाई फलाने रत्न है। लेकिन देखिए, अकेला रत्न पहन के भी आप अच्छा जीवन में आप क्या कर लेंगे? अकेला रत्न आदमी को कभी जिंदगी में, अगर लोगों को लगता है कि हमको राजा बना देगा, सब कहानियां हैं। इस बात को आप सच्चाई बता रहा हूं, है। आप एक बात बताइए, हैवी तूफान चल रहा है, रत्न है क्या? एक छाता नहीं बचा पाएगा। हैवी तूफान रोक लेगा? मुझको जवाब दे जो लोग बड़ा, जब तक आप ईश्वर के शरण में जाके प्रार्थना नहीं करेंगे कि हमारी यात्रा सुखसर पूरी करा दीजिए, इस तूफान को रोक के उस सेकंड भर में रोक देंगे, आपको छाते की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समर्पण भी तो फिर होना चाहिए ना। तो देखिए, विदाउट डेडिकेशन तो आदमी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पाएगा। आप बताइए ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आदमी का जीवन शैली हो, आपको लगता है कि विदाउट डेडिकेशन आदमी जिंदगी में कुछ पा जाएगा? आधा अधूरा पाएगा। मैंने भी आपसे क्या बोला, माता रानी लोगों जी, आदमी आया है लाइन में, वो तफरी भी उड़ा रहा है, फिर मंदिर पहुंचो तो हमें कुछ नहीं देंगे, 1.5-2% दे देंगी कि भाई चलो यहाँ तक आया है तो चलो उसको दे दो, जरा सा वो कर दो, मिलेगा आपको डेडिकेशन। अगर हम बात करते हैं, वापस आती हूँ मैं अपने पुराने क्वेश्चन पे, तंत्र के बारे में, तारा तंत्र। क्यों मतलब लोगों के मन में फियर तो होता है, चाहे हम एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं बोलूं, कोई भी बोले, आज के टाइम में मेरे साथ कोई फियर नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ तो मुझे कोई फियर नहीं करेंगे। श्री चरणों में है, मान के चलिए जी। तो बट जनरल लोगों को जो है, उनको कोई बोले कि तंत्र कराया और तारापीठ पे बैठ के तंत्र किया है, लोगों की कुछ भी हालत तो भैया खराब हो ही जाती है। देखिए, एक बात आप ये जान लीजिए, है ना, कि मैंने कभी ये बात नहीं कही
कि भूत प्रेत नहीं होते, जी हाकनी डाकनियां नहीं होती। हाकनी डाकनी को आप कम ताकतवर समझते हैं, पता नहीं कितने लोग धंधा करने के लिए हाकनी डाकनी को सिद्ध करते हैं। सिद्ध करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सतयुग की लिखी पुस्तक है, अपने खून से लिखा था मार्कंडेय जी ने, आदरणीय परम आदरणीय मार्कंडेय जी ने अपने खून से लिखा है देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण। उसी का तो मंत्र है, अंतरिक्ष चरा घोरा डाके नश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादय। लेकिन बाद में ये भी लिखा है ना, नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते। आप इस बात को जान, सबका अस्तित्व है, सबका अस्तित्व और बड़ा अस्तित्व है, इस बात को मैं आपसे बता दूं बिल्कुल। अच्छा एक प्रैक्टिकल लाइफ ही देखिए ना, घर में भी तो होता है ना कि दो अलग अलग लाइनें हैं, क्या होता है पॉजिटिव होती है ना, उनको छुआ दीजिए उड़ गया, समझ गए यार। निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, अगर नहीं रहेंगे अकेले पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो भी बहुत नहीं, निगेटिव एनर्जी रहेगी, इनका आधिपत्य रहेगा। भूत प्रेतों के लिए तो कहा, कई जगह कहा भी गया है कि हम लोगों से 9 गुना है। कितने एक्टिव है उसमें और कितने नॉन एक्टिव है वो एक अलग बात है, तो मनुष्यों में नहीं है। कितने एक्टिव है, कितने पृथ्वी बोझ है, तो अच्छा भाई एक बात बताइए, केवल उन्हीं में नहीं, अच्छा मनुष्यों में नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आदमी की जिंदगी में कोई एम नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, मान लीजिए पैसा है अपना, वो जो भी उनकी दिनचर्या हो वॉटेवर वो करके अपना फिर अगले दिन का वेट करें, तो ऐसे लोगों को आप क्या मान के चलती है? ये सब नॉन एक्टिव ही पर्सनालिटीज तो हैं जी, है कि नहीं है? दूसरे प्रेतों में भी है तंत्र। देखिए एक बात तो सच है, योनि तंत्र के अलावा का जितना भी तंत्र है, चाहे वाराह तंत्र में पढ़िए, ब्रह्मनिला तंत्र है, स्ट्रॉन्गेस्ट तंत्र प्लेस इज मातारा शमशान, बंगाल का काला जादू। एक बात समझिए, लोग डरते ही बंगाल के बंगाल का काला जादू, और तो बंगाल के काला जादू की कारक माँ काली नहीं है, माँ तारा है। बंगाल के काला जादू की कारक माँ तारा है। क्योंकि बंगाल के काले जादू से मैक्सिमम टाइम अगर हम बात करें तो बंगाल काले जादू के नाम से ही फेमस है, सबसे बड़ी जगह बोलते हैं इसको काला जादू है भी, आई बिलीव। अरे यार एक बात बताइए, जहां बात आप धरती तो आप सोचिए इस बंगाल की धरती को, माँ काली भगवान शिव के सीने पे पैर कहाँ रखी? बंगाल है ना। झारखंड का जो इलाका आप कट के छिन्नमस्ता में चला गया, इट वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ बंगाल एट अ टाइम, समझ गए जी। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा वेटलैंड इंडिया में, वेटलैंड कहाँ? बंगाल। माँ तारा जैसी शक्ति का स्थान कहाँ? बंगाल। महिषासुर मर्दिनी का स्थान कहाँ? बंगाल। अब हमको एक बात बताइए, वामा खेपा जी, परमहंस जी और भी इतने टॉप के साधक यहाँ पे हुए हैं आदिशक्ति जगदम्बे के, जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। और तंत्र है क्या? अब जैसे एक बात समझिए, अब जिसको तंत्र पे आ रही, मैं सीधे तंत्र पे आ रहा हूं। हमको एक बात बताइए, मैं पूरे जीवन में माँ तारा के अलावा दुनिया के किसी शमशान में पूजा नहीं करता जी, करता जाता ही नहीं। अभी क्या करने जाऊंगा? अब इकट्ठे जाना है तब जाऊंगा, या फिर किसी को पहुंचाने गया, हाँ, मतलब तो गया, चला गया। अदरवाइज ये कहिए मैं किसी पे मैं, और वो भी माँ तारा के कहने पे, अदरवाइज मैं शमशान पूजा को बहुत अप्रिशिएट, आई नेवर अप्रिशिएट की शमशान पूजा। लेकिन अब ये तारा का महातारा का शमशान है, मैं मांसाहार को छूता तक नहीं, ये हमारे परिवार का कल्चर है। मैं काली वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, शराब और बियर की तो गोली मारी है मैं कभी, मतलब सपने में नहीं सोच सकता। आप जानती हैं आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, मतलब चौथा विजिट था उसमें, मुझसे कहीं शमशाना, हमने कहा भाई अम्मा अपना पुष्प, मीठा, फलाना डिमाका वॉटेवर लेके, भाई जो विधि मालूम है हमको इनकी जी। हाँ, ये तो इनकी महानता है और मालूम है क्या करना है, कौन सी पूजा करनी है, क्या करना है, फलाना डिमाका वॉटेवर, ये अपने लोगों के लिए। देखिए हमारे भी आप लोग फैमिली मेंबर हैं, जो और भी फैमिली मेंबर है यार, हमको एक बात बताइए, इस भावसागर में सब है,
ग्रहों की परेशानी, स्थितियों की परेशानी, परिस्थितियों की परेशानी, लोगों द्वारा किए गए वो सब, यार हमारा कर्तव्य है और वो जगह है जहां से बैठ के हम ये सारी चीजें 1 मिनट में उड़ा लेते हैं, माँ का आमंत्रण करके, है ना। मेरी बात को समझिएगा। उन्होंने हमसे कहा कि वो तीर्थ ले आ। तीर्थ जी। अब वो तो कह के निकल ली। अब मेरी नहीं समझ में आया कि भैया प्रयाग का तीर्थ यहाँ पे लाकर रखूं कि मैं हरिद्वार तीर्थ, भाई ये कौन सा तीर्थ इनको चाहिए। मैं फिर वापस अपने होटल रूम में गया, मैंने कहा आह्वान किया, हमने कहा तीर्थ होता क्या है ये तो बता दीजिए। तो आप लोग जिसको आज के जमाने में मदरा या वो शराब जो कहते हैं, एक्चुअली तंत्र की भाषा में से तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ कहा जाता है तंत्र की भाषा में। जी। उन्होंने कहा मुझे तीर्थ दे मिट्टी के बर्तन में। तो हमने कहा भाई ब्रांड भी बता दीजिए। भाई हमने कभी जो हम आज तक जिंदगी में शराब की दुकान नहीं गए, भाई हमको नहीं पता है मालिक। तो उन्होंने कहा जो सबसे महंगी मिले ले ले। तो एक वाइट, पता नहीं वाइट लेबल या इस टाइप का स्कॉच था, वो सबसे महंगा मिला था, 1800 रुपए या 2000 रुपए ऐसे। मैंने वो लिया और उन्होंने बाकायदा तीर्थ ग्रहण किया। अब जब तीर्थ चढ़ा दिया तो अब भाई वो तो प्रसाद हो गया। तो भाई उंगली से ही सही हमको वो पूरा निपटा दी, उसमें कुछ बचा ही नहीं। अरे अम्मा इतना तो छोड़ दी होती कि कम से कम मतलब उंगली से टच। भाई अब आप देखिए, एक बात को अच्छी तरीके से समझिए, उनका प्रसाद, उनके श्री चरणों का, जब मैं मांसाहारी नहीं हूँ बिल्कुल, मतलब आप जानते हैं हमारे घर का कल्चर, आप तो हमारे घर भी गई हैं। माँ कामाख्या का में भोग लगता है, पंडित लेके आएगा जरूर, एक चावल लेता हूँ, इतना सा चावल, इतना सा उसमें जो वो रसा होता है, मांस जो उनको चढ़ाओ, जो उनको भोग। मैं अशुद्ध नहीं हो जाता हूं उससे यार। वो देखिए एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, वो उनका प्रसाद है, वो कुछ भी होगा। तो उस बात दी नहीं, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं करते, कुल्हड़ में पानी डाल के पी लेते हैं, भाई प्रसाद तो ही मान लीजिए झूठा है। और जो साथ में गया था हमने कहा बाकी बोतल ले जाओ। फिर अगली बार अब चूंकि वो रूटीन हो गया है, अभी भी आपने देखा मैंने उनको तीर्थ अर्पित किया था जी, किया था कि नहीं किया था? और सब इतने खाली हो गए थे, साथ में आपने ये भी बोला कि जो नरमुंड नीचे हैं, भाई उन्होंने बोला कि हमको भी लेना, मैं कभी नहीं देता नरमुंड, जो बात सच है जी। उन्होंने बोला हमको दे दी, हमने कहा चारों कोने में दे दो यार, है ना। तो एक बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, अब तीर्थ वो क्यों लेती है, आदमी के खुद के मैं का जो एक मैं होता है भाई, उसका भी विनाश होता है। और तारा के तंत्र में अगर तीर्थ नहीं चला, फिर मुझसे पूछा अम्मा तीर्थ क्यों, तीर्थ क्यों? तो बोली यहाँ के तंत्र, मतलब यहाँ की प्रक्रिया का, तंत्र मीन्स प्रक्रिया का ये प्रमुख अंग है, और हमारा प्रमुख भोज्य, हमारा प्रमुख भोज, इस बात को जान लो। ठीक है यार, दे रहे हैं तंत्र, लेकिन एक बात जान लीजिए, तारा में माँ तारा के दर्शन करके कोई भी व्यक्ति दर्शन करके उनके ठीक सामने वो जगह बनी हुई है, जहां से लोग, जो लोग नहीं कर पाते दर्शन, और यहीं से एक झलक का वो करते हैं। आसन बिछाइए, आराम से बैठ के ओम श्री तारा देव्य नमः और क्लीं, इन 2 मंत्रों का बैठ के आप जाप कर लीजिए। ओम श्री तारा देव्य नमः की 3 माला होगी, क्लीं की 11 माला होगी। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दुनिया के, चाहे वह हिमाचल का तंत्र हो, और चाहे वो सीतामढ़ी इन द सेंस की मैथिल तंत्र हो, चाहे वो आपके खिलाफ प्रयोग किया गया मायोंग से। मायोंग की बात कर रहे हैं? मैं मायोंग की बात कर रहा हूं, और मायोंग के जितने बड़े भी तांत्रिक ने तंत्र किया हो, आप शगुन से वहां पे अपना एक लाल रंग का आसन लीजिए, माँ तारा के श्री चरणों के दर्शन करिए। सबसे पहले तो उनको एक कमल पुष्प अर्पित करिए, और उनको, उसके बाद आप इत्मीनान से उन्हीं के सामने मंदिर से बाहर आके, एक वरांडा टाइप का बना है या उसी कैंपस में कहीं भी अपना आसन लगाइए, 3 माला ओम श्री तारा देव्य नमः, ओम श्री तारा देव्य नमः का जाप करिए।
और 11 माला क्लीन का। उठिए इत्मीनान से, अपने होटल या जहां भी रुके हैं चले जाइए, श्री चरणों में प्रणाम करिए, बीच बीच में हटता रहता है पर तो दर्शन होते हैं, दर्शन करिए, वापस चले जाइए। एक तीर्थ खरीदिए, मिट्टी के तेल के, सॉरी मिट्टी के दिए, कड़वा तेल है ना, सामग्री जो होगी ये लेके आप शमशान चले जाइए। डर लगता है, दिन में चले जाइए यार, हम नहीं कह रहे रात में जाइए, हाँ दिन में चले जाइए। चारों 1 2 3 4 चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। इतना इतना तीर्थ, और ये पहले तो वहां पे माँ के चरणों के दर्शन करें जी। वहां पे भाई माँ के चरण तो शमशान नहीं है आज भी, हाँ। उनके श्री चरणों का दर्शन करें माथा लगा के जी, जैसे हम लोगों ने किया। उसके बाद बगल में वामा खेपा जी की समाधि, उनको प्रणाम करें। उसके बाद वहीं स्थल में कहीं 4 दिए चारों दिशाओं को करके, और 4 उसमें तीर्थ चढ़ाएं, और माँ से प्रार्थना करें कि मेरे परिवार के वॉटेवर जो भी है, इनके जो भी संकट है या जो भी स्थितियां बहुत अफेक्टेड हैं या बड़ी अननेचुरल घटनाएं हो रही है घर में, कर ले यार। एक बार में, पहली बार में 30%, दोबारा में 60%, और तिबारा यानी तीसरी बार दर्शन करने के बाद, अब भले 1-1 हफ्ते बाद कर लीजिए, 10 दिन बाद, तीसरे के बाद दुनिया का कैसा भी तंत्र खत्म। अब इससे आसान ये है तंत्र, ये है तारा मैया की शमशान की ताकत, ये है माँ तारा की ताकत। आसान सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ जी। और देश के किसी कोने से आके करके जा सकता है, कहीं से आके करिए, देश विश्व के कोने से आके कर लीजिए यार। अब इससे अच्छा आसान तरीका, अब उसके बाद भी आदमी हमसे कंसल्टेशन ले, पूछे गुरु जी तारा का तंत्र बताएंगे, तो कहेगा सही, तो आप पॉडकास्ट में बता चुके। अरे यार सारी सत्यता तो मैं पॉडकास्ट में बता देता हूँ भाई मेरे, नॉर्मल सा तरीका करके देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि या अगर कोई दिमागी तौर पे किसी ने बता दिया कि मरण की है, तारा क्या है, एक बलि करा दीजिए बकरे की। किसी पंडित को 7-8 हजार का बकरा, किसी पंडित को 2 लाख रुपए देके और फालतू की पूजा करा के आप और ज्यादा परेशान होने से बेटर है कि एक बलि करवाइए। बलि का दिन ध्यान रखिएगा, या तो सोमवार या शनिवार करवाइए, और एंजॉय कर लीजिए जिंदगी में। दुनिया का कैसा भी तंत्र हो, स्टैंड ही नहीं कर सकता, कैपेसिटी में ही नहीं, इस बात को जान लीजिए। क्योंकि हमेशा जब भी तंत्र किया जाता है, किसी को देवी को आह्वान करके नहीं किया जाता, ये नेगेटिव एनर्जीज को करके आह्वान किया जाता है। किसकी हैसियत है? और इन सारे नेगेटिविटियों से ज्यादा ताकतवर शमशान काली है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। जहां आपने शमशान में दीप प्रज्वलित किया और आपने यहाँ पे बलि कराई, किसकी हैसियत है? जो कौन सा तंत्र है दुनिया का जो टिक जाएगा? मैं चैलेंज पे कहता हूँ इस बात को। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी, और शायद लोगों को भी जानकारी देना चाहूंगी। जब आप पूजा कर रहे थे, कंटिन्यूअसली एक बूढ़ी औरत थी जो कि पहले बहुत शोर मचा रही थी, और पूजा स्टार्ट होते ही चुपचाप बैठ गई अपने कोने में कहीं जाकर, जो थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियां थी। आपने एक बात ये भी देखी होगी कि चूंकि हम पूजा के कॉन्सेंट्रेशन बनाते जा रहे थे, एक बहुत सन्नाटे से जहां कोई नहीं था, वहां से एक बहुत शानदार सी औरत अपने हस्बैंड के साथ मॉडर्न कपड़ों में रोक के उन्होंने एग्जैक्टली रास्ता बताया। वह तारा का शमशान, हमने आप लोगों से जाने से पहले ही कह दिया था, वो माँ महातारा का शमशान है। वहां कौन मनुष्य है? बहुत प्यार। आप एक बार जानती हैं आप, तो भयंकर जाड़ा थी, तो जरा सा आप कभी निकलिएगा तो देखिएगा, आपने देखा होगा एक चेचे कर रहा था पंडित जी से, मैंने कहा शांत जी। आप जानते हैं वहां पे भिक्षु के रूप में प्रेत बैठते हैं। इसी वजह से जब भी तारा के शमशान में प्रवेश करिए, कर लीजिए अपने प्रिकॉशन के लिए, इतना तो कर ही सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो। हाँ, और जब निकलिए तो कर लीजिए। और दक्षिणा, ये जो बैठे हुए भिखारी, ये किसी को मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने गलती से किसी प्रेत को दिया तो फिर आपका इकोनॉमिकल लॉस होगा, है ना। आप पहचान पाएंगे नहीं। मतलब रात की बात कर रहा हूँ, दिन में तो प्रेत इतने एक्टिव नहीं होते हैं। तो भैरवी, वो जो जिनको आप देख रही थी, वो भैरवी है।
और एक बात आपसे और बता दें, भैरव तंत्र अगर दुनिया में कहीं सिद्ध हो पाता है, भैरव तंत्र, क्योंकि शिव द्वारपाल भैरव तंत्र के कारक, भैरवी तारा से ज्यादा, तारा के अलावा भैरवी मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद फिर भैरवी तंत्र में और या भैरव तंत्र में कामाख्या का स्थान नंबर 2 का है, नंबर 1 का स्थान माता तारा का है। इस बात को जान लीजिए। भैरवियां टहलते यहाँ दिखेंगी आपको, क्योंकि आजकल हम बहुत और इस तंत्र का इफेक्ट जान लीजिए, इस तंत्र का इफेक्ट जान लीजिए। आप देखेंगे बंगाल की लड़की की शक्ल चाहे जितनी चाहे जैसी हो, उसके आंखें ऐसी होंगी कि आदमी फंस जाएगा, मतलब आकर्षण रहेगा, मतलब आदमी देखता रह जाएगा आंखों की, मतलब एक अद्भुत आंखें। क्यों बंगाली में ऐसा? चेहरे तो नॉर्मल है ना, स्पेशली वाइड आइज। माँ तारा की जय। उनकी खुद की भी आंखें कभी देख लीजिएगा कितनी अट्रैक्टिव हैं, कभी देखिएगा तो जी। तो ये तारा है, माँ तारा। और मेरा ये मानना है कि अपनी जिंदगी में आदमी को एक बार तो पंचमुंड तो खैर नहीं कर पाएगा, वो करने नहीं देंगी दर्शन, पंचमुंड का नहीं करने देती हैं एक साथ दर्शन। लेकिन अगर कभी लगता है आदमी को, तो मेरा ये मानना है कि किसी पंडित जी को या किसी भी जो अपने आप को तांत्रिक बताता हो या व्हाटएवर जो भी बताता हो, उसको 1 लाख 2 लाख देने से बेहतर है कि एक बार भाई मेरी बताई प्रक्रिया माँ तारा में कर ले। आप तंत्र ही बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी यहाँ पे, आप 1 लाख 2 लाख बोल रहे हैं, इसका रेट बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब हम हाँ भाई, मैंने गरीब आदमी दे देता 2-2 लाख रुपया यार, है तो बेहतर है यार। मेरा तो ये मतलब बलि सहित मिला के 15,000 रुपए खर्चे की चीज, मतलब आना जाना भी हम जोड़ ले रहे हैं भाई। आदमी का नॉर्मल ट्रेन से आए, हेलीकॉप्टर से आएंगे तो उसका हमने ठेका नहीं लिया है, चौपर ऑपर से आएंगे तो, लेकिन 15-20 हजार रुपए में आप यार आराम से दुनिया का कैसा भी तंत्र निपटा के चले जाएंगे और अपना समर्पण दे के जाएंगे। आपको लगता है कि माँ तारा का दर्शन करके और उनका समर्पित भाव से, भाई देखिए जो आदमी परेशान होके आएगा, समझ गए, वो मांगे, वो तलवे चाट के ही मांगेगा कि अम्मा हमको ऐसे मुक्ति दिला दो। आपको लगता है कि मुक्त नहीं होगा? असंभव, असंभव। ये है माँ तारा, और ये है तारा मैया का शमशान, और ये है तारा का तंत्र। इस बात को जान लीजिए। बस एक चीज को जरा सा ध्यान रखिएगा कि अगर शमशान पूजा कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई महिला अगर आपसे भात मांगने यानी चावल मांगने आती है, जिंदगी में उसको कभी कुछ मत दीजिए, क्योंकि महाशमशान है। इतना प्रिकॉशन तो आपको खुद बरतना पड़ेगा, क्योंकि हाकनी डाकनी फलाना डिमाका ये सब वहां को मां करती है। देने का मतलब देखो, सिर्फ भात मांगेंगे आपसे, जो भात मांगे उसको प्रणाम कर दीजिए, आपको भात नहीं देंगे। भात है चंद्रमा का कारक, आपके शरीर में 70% पानी है, आपके यहां से लेके ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप फिर झेल जाएंगे। यह है तारा का तंत्र। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जब हमने हमारी पूजा मेरे ख्याल से 2:45 बजे तक, 3 बजे 10 मिनट तब तक चली है, 12 बजे से 3 घंटे, लगभग 3 घंटे की पूजा थी पूरी। उस बीच में आप तो क्यों पूजा में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, तो हमने बीच में डीजे सुना, डीजे में लड़के डांस कर रहे हैं और चिल्लाए जा रहे हैं तारा तारा। क्या इस तरह की यंग लड़कों की ये हरकतें सही है तारा जैसे पीठ पे? देखिए सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है, लोग दुनिया भर से आ जाते हैं, लाइन लगाना है। उससे पहले देखिए श्रद्धा का तारा चिल्लाना, और देखिए हर आदमी वामा खेपा नहीं है कि वो तारा तारा आप चिल्ला रहे, तारा चले जाएंगे। लेकिन आपने एक बात और भी गौर किया होगा जी, हम लोगों ने जब हम लोगों के पूजा समापन से पहले तक तो ये आवाजें आ रही थी जी। वो लोग तब कहाँ चले गए जब हम लोगों ने पूजा समाप्त की है? एग्जैक्टली। उसके बाद भी हम लोगों ने 20 से 25 मिनट बिताया, आधा घंटा। हाँ, चाय वाय पीने में। अरे चाय पीना छोड़िए, वो वहीं पे आरती आरती सबकी विदाई है, वो सब दुनिया भर का। उस 30 मिनट तक वो आवाजें कहाँ थी? तब नहीं आ रही थी, तो मर तो नहीं गए थे वो सब। और अगर कोई जीवित है, और आपने एक बात और देखी होगी, जितनी भी पूजाएं हुई थी वहां पे, हवन वगैरह हुए थे, वो सारे बुझ चुके थे जी। यानी उन लोगों ने, जो वास्तविक जो लोग यहाँ पे आके अपनी पूजाएं करते हैं, वो 11 बजे शमशान छोड़ के चले जाते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। सब चले ही गए थे। इकलौता व्यक्ति हूं, जब लोगों के जाने के बाद प्रवेश या लोग जा रहे होते हैं तो मैं प्रवेश कर रहा होता हूँ। और आपने देखा होगा कई लोगों ने, मतलब उतनी रात में जाते हुए, जिनको मैं नहीं जानता, उन लोगों ने भी जय जय तारा, जय जय तारा किया ना, जो लोग अपना वहां बनाए हुए अपना स्थान। क्योंकि और ये, और एक बात आपसे और बता दें, जो इस तरह की बदतमीजी कभी भी तारा के शमशान में करेगा, मैं उन लोगों के लिए साफ उनको मैसेज दे रहा हूं, 90 दिन मैक्सिमम, 90 दिन के बीच में वो भोग भोग रहे होंगे
और फिर उनका इलाज महायोग में नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। वो सिर्फ यहीं पे मुमकिन है। मतलब आप अगर वो लोग जो लोग भी इस भावना से शमशान में जाते हैं तो फिर आप ये समझिए उनको भोग भोगना है। और एक बात आपसे बताएं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शमशानों जितने भी महाशमशान है, नदियां बहती हैं, गंगा नदी के किनारे, जैसे मान लीजिए बनारस का ही ले लीजिए, सैकड़ों कुत्ते रहते हैं। शमशान पर रहने वाला हर कुत्ता गंगा नहीं नहाता है, बाकी बोटी रोज के और फिर अगले जन्म में और नीचे योनि में ही आते हैं। हाँ, इस बात को ध्यान रख लीजिए। आपको डिसाइड करना है कि आप गंगा नहाने वाले कैटेगरी में जाना चाहते हैं या तो खुला है ना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए ते तैसी। बाकी फिर 90 दिन में, वो तो आप तो वैसे ही देख के जाएंगे, 90 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हो। और फिर तारा मैया का दिया हुआ श्राप, क्योंकि शमशान का लेकर दिया श्राप, माँ तारा के अलावा कोई काट नहीं पाएगा। आप मायोंग चले जाइए, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हल्के फुल्के रीली भले पा जाए, आपका उस तंत्र का, आपके उनके श्राप का विनाश नहीं होगा। तो मेरा ये मानना और एक कहना है कि वादा खेपा मत बनो, है ना। उस आदमी की साधना थी कि वो बुलाते थे तारा, तो तारा, माँ तारा आ जाती थी। अपनी हैसियत में रहना चाहिए हर आदमी को। अभी जैसे आपने तारा माँ को बोला ना, थोड़ा सा मेरे रोंगटे खड़े हो गए जिस तरह से आपने बोला अभी। मैं सच्चाई बता रहा हूं बेटा, है ना, कि आदमी को अपनी हैसियत, पहले तो अपनी हैसियत देखिए कि आप हैं कौन। मतलब जिनके द्वारपाल भगवान शिव हो, उस जगह जाके आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे और भी बता दे रहा हूं, इससे पहले वाला एपिसोड का वीडियो बना हुआ है जी। 100 200 कुत्ते रो रहे थे और उस समय भी आवाजें ऐसे आ रही थी, फिर ऐसी शांत हुई। अच्छा एक बात बताइए, उसके बाद फिर वो लोग कहाँ चले गए भाई? वो एकदम शांत था। 2:15 बजे हमने तुमसे कहा भी कि तारा की आवाज नहीं आ रही है जी, गलत तो नहीं कह रहे हैं? कहा था। वो महाशमशान है, कौन किस रूप में चिल्ला रहा है और कौन, मैंने पहले कहा था कि एक बात ध्यान रखिएगा, ये माँ तारा, यहाँ कुछ गलतियां मत करिएगा। ये माँ तारा का शमशान है, यहाँ पहले तो पैसा मत दीजिएगा किसी को, क्योंकि रात प्रेतों की और शमशान काली की, माँ शमशान काली की भी तो सैकड़ों हाकनियां डाकनियां है ना जो शमशान मैनेज कर रही हैं। वो बात दे दीजिए, आपको लगे यार चावल ही तो मांग रही है, चावल का पैसा ही तो मांग रहे, एक कभी मत दीजिए, नेवर जाइए। अगर आपको इतना बांटने का शौक है, दिन में जाइए, दिन में जाके दीजिए ना। तो देखिए तारा, माँ तारा की भूमि, वीर भूमि, मैं प्रणाम आपको सादा चौड़ा स्पर्श करता हूँ। और एक बात आपसे और बता दें, मैंने काशी का भी महाशमशान देखा है, 24 घंटे जागृत रहता है, और सब उज्जैन का भी देखा है। जो शांति और जो गजब की एनर्जी, मतलब आपका, अगर आप उस शमशान पे बैठ के आप इनवाइट कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं की सारी देवियों की बात कर रहा हूं, हर देवी आएंगी। आपकी क्षमता हो आप देख पाइए, नहीं क्षमता है तो यह जान लीजिए कि वो आके रहेंगी, ये सुनिश्चित है। और ऐसा फिर 2 ही जगह होता भी है भाई। हम जी चलिए, मतलब हम तो मान लीजिए भाई तलवे चाटते रहे, पूरे जीवन आह्वान करते हैं, आ जाती हैं, लेकिन फिर 2 जगह है कि अगर मान लीजिए फिर आपने उस लेवल की पूजा कर पाया या उस लेवल का आह्वान कर पाया, मतलब है तारा, विंध्यवासिनी की रात्रि पूजा, विंध्यवासिनी माँ की रात्रि पूजा, कामाख्या बहुत शक्तिशाली है, एक डिफरेंट वे में। माँ तारा बहुत शक्तिशाली है, एक डिफरेंट वे में। तो बड़ा आसान सा तरीका भी मैंने बता दिया, पॉडकास्ट में बता दिया है भाई आपके लोगों के लिए। आसान सा, इतना इजी चीज आपने बता दी लोगों के लिए कि मतलब हर घर में ये चीज अगर पता चल जाए जिनके यहाँ तंत्र हुआ है, कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा उन्हें। देखिए मेरा काम, एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, माता रानी से मिलने के 24 साल बाद मैं आपसे बात करना शुरू किया हूँ। आपको लगता है कि मेरे जैसे लिटरेटेड आदमी से पूरी, कौन नहीं चाहता होगा कि हमारे चैनल पे, हमारे पॉडकास्ट पे कौन ऐसा बड़ा नाम है जिसने इनवाइट नहीं किया? मैं खुद जानती हूँ, बस जहां में नहीं पड़ता था। क्योंकि देखिए बात बिल्कुल सच है
हम बताएंगे सच्चाई, बहुत से लोगों के धंधे पे इफेक्ट पड़ेगा जी। है ना, धंधे पे इफेक्ट पड़ेगा, जो तंत्र के नाम पे ठगी कर रहे हैं उन लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। भाई देखिए ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए अगर 1 लाख लोग एपिसोड ये देखेंगे, मान लीजिए 1 लाख को मान के चलते हैं, तो 200 तो ऐसे होंगे जो अगर मान लीजिए जो लोग अफेक्टेड है, जो लोग बहुत अफेक्टेड होंगे, एक बार वो ट्राई करेंगे, दे विल गेट द 100% रिजल्ट। उनको किसी भी आंतरिक तांत्रिक की जरूरत, झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा वहां पे करते क्या, आपको बता रहा हूँ आपको, जो लोग वहां पे पूजा भी करते हैं। वैसे एक बात मैं बताते रहा हूँ, मैंने अपने एपिसोड में कामाख्या के लिए कहा था कि कामाख्या में भिखारी और वो घुमा करते हैं जो तंत्र के नाम पे करते हैं। तारा के लिए मैं ये शब्द कहता ही नहीं। देखिए जो बात सच है, तारा में जो तंत्र करने आते भी, मैं जब लास्ट टाइम गया था, तो लास्ट टाइम उससे पहले वाले टाइम में, तो मैं अपना 21,000 नरमुंडों में पूजा नहीं करते भाई। मान लीजिए वो अपनी कैपेसिटी नहीं समझते हैं, हम भी नहीं करते, हमारी भी औकात नहीं है। अगर इन्होंने ना कहा होता तो माता रानी ने, टू बी वेरी फ्रैंक, डर सबको लगता है ना। लेकिन वहां का जो साधक है, ठीक है शराब है भाई, उन्होंने कुल्हड़ में अर्पित की, 1 बोतल की जगह से 3 बोतल मंगवा ली, पी लिया, लेकिन फ्रॉड नहीं करते। देखिए ये मैं कहूंगा, तारा का जो तांत्रिक है वो फिर पूजा करेगा शमशान में, ये ईमानदारी, शमशान में पूजा करेगा, शमशान में हवन करेगा, शराब का हवन भी देगा। अगर आप हवन, अच्छा हाँ एक बात और है, अगर आप मान लीजिए शमशान में आपकी इच्छा हुई, आपने लकड़ी वगैरह लेके हवन करना है, तो भी उसमें आप तीर्थ जरूर डालेंगे, इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिए। वहां पे मुख्य सामग्री घी नहीं, तीर्थ होगा, बाकी सारी चीजों से कर दीजिए। और दीपक जब भी जलेगा शमशान में तो कड़वे तेल का ही जलेगा, इस बात को। और एक दीपक आप दक्षिण को जरूर देंगे, क्योंकि दक्षिण की मालकिन भी मानी जाती है माता रानी, इस बात को जान लीजिए, है ना। लेकिन मैं वहां के जो लोग शमशान में आके रात्र में पूजा करते हैं या कराते हैं, देखिए पैसा सबको चाहिए यार, एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि भाई उनका भी परिवार कैसे चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको वहां दिखाया कि वो बैठे हुए कपड़े पहन के और तंत्र के नाम पे धोखा, फिर मां तारा में ऐसा भी नहीं है, ये जान लीजिए। वो बाकायदा आपको बुला के पूजा कराएंगे, आप जाइए अपनी आप भी तो रुकिए। अब आप किसी के कि नहीं हम आ नहीं पाएंगे, बड़े बिजी है, ये पैसा रख लीजिए, तो यार आप उसको खुद ऑफर कर रहे हो कि वो ना करें। लेकिन वो तब भी चाहे इतना सा ही यज्ञ करे, आपसे 5 लाख लेके अगर वो 5,000 का यज्ञ करेंगे जरूर, ये हम आपको बता दे रहे। ये मां तारा में ये बात बहुत अच्छी है, और इसके लिए एक्चुअली बंगाल के लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, और दे बिलोंग्स टू बंगाल। जरा सा बंगाल के लोग ऑनेस्ट हैं, और वो जरा सा गॉड फेयरिंग है, मतलब उनको लगता है यार हमको बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहिए, आई शुड ट्राई माय बेस्ट। ये एक वहां नहीं, और भी कहीं नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो और तीर्थ तो भाई वहां पे तीर्थ लाल पुष्प, ये आपको अपने जान लीजिए, मां के तंत्र की 2 ही चीजें हैं, तीर्थ पुष्प और लाल पुष्प। और अगर तीर्थ नहीं तो फिर आप शमशान मत जाइए, या अगर आपको कोई वो करना है, और फिर आपको दर्शन, ठीक है दर्शन करने पे भी आपको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, बट अगर आप वास्तव में तंत्र से ग्रसित हैं तो आपको इस चीज पे आना पड़ेगा, ये सुनिश्चित है ना। ये है मां तारा का तंत्र, ये है मां तारा की महाशमशान का तंत्र। और बताइए, तो देखिए अति प्रिय छोटी बहन जी, इस बात को जान लीजिए, वाम मार्ग की प्रमुख देवी है मां तारा। तीनों महाशमशान में सबसे जागृत मां के चरण है। आप बताइए ना भाई, एक बार आपको नहीं मालूम है, पहले मां वही थी जहां चरण देखे, जी वही थी। अब क्षुद्र नदी भर चले उतराई, जस थोड़े धन खल बोराई। नदी बहुत छोटी है, हमेशा वहां पे पानी भरा रहता था। तो 100-150 साल पहले वहां से शिफ्ट करा के ऊंचे स्थान पे मां तारा को स्थापित किया गया। चरण आज भी वही है ना। और एक बात आपसे और बता दे, मैं ये कहना भी चाहता हूँ, जो मां तारा आता है कि अगर वो मां तारा का दर्शन करता है तो चरणों का भी दर्शन कर ले, पुराना स्थान है और बेहद जागृत है। अच्छा, वहां पे जहाँ चरण थे वहां कंटिन्यूअसली वो ब्लड दिया जाता है? आप एक बात जान लीजिए, वहां पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन आप उस सिंदूर को ऐसे लगा के सूंघेंगे, आपको हमेशा खुशबू
ब्लड की आएगी। ब्लड की आएगी। ये है तारा शमशान की महानता और ये तारा शमशान की ताकत। तो लीजिए, लगा लीजिए ना। अरे अब उठकर फुटकर वाले ये जो बाबा वाला, ये जो आप क्या है वो चौराहों पे लोग करते हैं, उसको फांद गए और लांग गए, या सब जो नौटंकी होते हैं, अब यूं करके अब यूं लगा ली, खत्म हो गया, चलिए हटाइए, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी आबा बाबा ईर फकीर फलाना दिमाग का किसी का जाने की जरूरत ही नहीं है। गजब की एनर्जी, आप सोचिए यार, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का दोनों का इतना टॉप का सेंटर है, दैट इज कॉल्ड मां तारा। और इसी के साथ हमको लगता है कि आपको मां तारा, आप तो हो के आई है, आपका भी अनुभव है कि फिर मां तारा है। बोलो मां तारा की जय। ASKofficials.com